नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज रात 8:06 तक समस्त कार्यों में सफलता दिलाने वाला रव योग रहेगा। इसके अलावा आज रात 8:06 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आज रात 11:13 से शुरू होकर कल दोपहर 12:58 तक पृथ्वी लोक की अशुभ भद्रा रहेगी। आगे हम इसी संदर्भ में विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले बात देश और दुनिया की। आज के ग्रह गोचर के अनुसार आज की रात पृथ्वी लोक की भद्रा के दौरान अमेरिका कोई विशेष चाल चलेगा या कोई विशेष घोषणा करेगा, लेकिन यह घोषणा या चाल आने वाले समय में अमेरिका के गले की फांस बन सकता है। दूसरी चीज, अभी जो कुछ यूक्रेन, रूस और नाटो के बीच हो रहा है, इसका कितना इम्पैक्ट किस नाटो कंट्री पे आएगा, आज हम इसकी विवेचना भी करेंगे। तो सबसे पहले आता है, अगर हम ABCD से ले लें तो अल्बानिया, जिसकी राजधानी है तिराना, 28,748 वर्ग किलोमीटर वाला ये क्षेत्र 1 अप्रैल 2009 से नाटो का सदस्य है। और अल्बानिया के इकोनॉमी पर इस युद्ध का किस प्रकार का असर आने जा रहा है, तो अल्बानिया के ऊपर इस युद्ध को लेकर खाद्यान्न संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। दूसरा देश है बेल्जियम, राजधानी ब्रसेल्स। बेल्जियम के पत्थरों के व्यापार पर इस युद्ध को लेकर असर आ सकता है। बेल्जियम 24 अगस्त 1949 से नाटो का सदस्य है और 30,528 वर्ग किलोमीटर वाले बेल्जियम में पत्थरों के व्यापार को लेकर इम्पैक्ट आ सकता है बेल्जियम की इकोनॉमी पर। और बुल्गारिया में देखिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कुछ हो रहा है, अगर पैर में चोट लग रही तो सर में भी दर्द होता है, हाथ को भी तकलीफ होती है। बिल्डिंग ब्लॉक सिस्टम नहीं है। पूरे विश्व में अगर कहीं कुछ हो रहा है तो इसका असर हर एक पे होता है। तो बुल्गारिया, जो कि नाटो का एक सदस्य है, 29 मार्च 2004 से उसकी राजधानी है सोफिया, और ये 1,10,879 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। एक बड़ा कंट्री है। और ये जो बुल्गारिया है, इसके आम जीवन शैली और इसके ट्रांसपोर्ट पर कुछ इम्पैक्ट आने की उम्मीद है। बुल्गारिया में जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा वो इसके ट्रांसपोर्ट को लेकर आएगा, परिवहन को लेकर आएगा। जबकि कनाडा में, जिसकी राजधानी ओटावा है, और कनाडा लाखों वर्ग किलोमीटर का है, ये बड़ा भारी कंट्री है, इतना बड़ा देश है। 24 अगस्त 1949 से शुरू से ही ये नाटो का सदस्य है। कनाडा की इकोनॉमी पर फर्क आएगा, लेकिन कनाडा की इकोनॉमी पर कुछ पॉजिटिव फर्क आएगा, यानी कुछ कनाडा को ऐसा करने का मौका मिलेगा जो उसके अपने नेचुरल रिसोर्सेज में होगा, जिसको करने से विश्व बाजार में कनाडा की स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दूसरा अगला है क्रोएशिया। क्रोएशिया के इकोनॉमी में स्त्रियों का वर्चस्व बढ़ेगा। वहाँ की इकोनॉमी में जो काम स्त्रियाँ करती हैं, जो भी काम स्त्रियाँ करती हैं, उन कामों में फ़ायदा होगा और फ़ायदा अच्छा होगा। वो क्रोएशिया भी नया सदस्य 1 अप्रैल 2009 से है। ये नाटो का सदस्य 56,594 वर्ग किलोमीटर का है। इसके अलावा चेकिया नाम के कंट्री में खान पान की चीज़ों को लेकर दिक्कत हो सकती है उन्हें। और ये 12 मार्च 1999 से है, 78,867 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाला ये जो कंट्री है, इस चेकिया नाम के कंट्री, जिसके झंडे में 3 रंग हैं, सफ़ेद, लाल और नीला, इस कंट्री की इकोनॉमी पर कोई विशेष असर पड़ने की उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही है। ये अपनी गति से चलता रहेगा, ना काबू से दोस्ती, ना काबू से, ये मध्यम मार्गी साबित होगा। और डेनमार्क, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है, 42,943 वर्ग किलोमीटर का है। डेनमार्क में मानसिक बेचैनी बढ़ेगी, लोग चिंतित होंगे, लोगों की चिंता अधिक होगी और उनकी इकोनॉमी थोड़ी सी नीचे भी आएगी। टैक्स पेयर्स की संख्या में भी कुछ कमी आएगी और टैक्स कम होने, पेंशनर्स के ज़्यादा होने को लेकर डेनमार्क की बेचैनी बढ़ सकती है। डेनमार्क की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है। डेनमार्क को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
अनदर कंट्री इज एस्टोनिया, जो 29 मार्च 2004 से नाटो का सदस्य है। 45,228 वर्ग किलोमीटर वाले एस्टोनिया की सेहत पर इन सब घटनाओं का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, रादर वो ज़्यादा नोटिस ही नहीं लेगा एस्टोनिया। फ्रांस के पूर्वी हिस्से, फ्रांस राजधानी पेरिस, 24 अगस्त 1949 6,43,427 वर्ग किलोमीटर वाला एक क्षेत्र, इसका 27,000 किलोमीटर पूर्वी हिस्सा लगभग ध्वस्त होने की स्थिति में सूनर और लेटर पहुंच सकता है, चाहे प्राकृतिक आपदाओं से हो, चाहे अपने अंतर्विरोधों से हो, चाहे यूक्रेन और रूस के कारण हो। लेकिन फ्रांस का अपना प्रारब्ध है, इसका पूर्वी हिस्सा निश्चित रूप से आक्रांत होगा, इसको अपने पूर्वी हिस्से की चिंता करनी चाहिए। फ्रांस के बाद हम बात करेंगे जर्मनी की। राजधानी बर्लिन 8 मई 1955 से ये सदस्य है और 3,57,022 वर्ग किलोमीटर वाला ये देश। जर्मनी को ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, रादर जर्मनी इस झगड़े को लेकर जर्मनी कुछ फायदे की स्थिति में आ जाएगा और इसकी गैस और उसकी सप्लाई पहले से बेहतर हो जाएगी इस युद्ध के बाद और जर्मनी बेटर हो जाएगा। अब अगला है यूनान, राजधानी एथेंस। 18 फरवरी 1952 से यूनान इसका सदस्य है नाटो का। 1,31,957 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले यूनान में यूनान थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर अपनी चिंता जताएगा। यूनान युद्ध में उतरने की तैयारी भी कर सकता है, अपनी तैयारी रखेगा, लेकिन शायद यूनान को आगे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूनान लीड लेने के लिए तैयार रहेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो नाटो कंट्री की लीड लेने वाले चंद कंट्रीज़ में से एक यूनान भी होगा, लेकिन संभवतः ऐसी नौबत नहीं आएगी। जब तक ये नौबत आएगी तब तक स्थितियाँ ऐसी बन जाएंगी कि यूनान को इंटरफियर न करना पड़े। हंगरी, राजधानी बुडापेस्ट, 12 मार्च 1999 को ये सदस्य बना। 93,028 वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र वाले इस कंट्री की जो स्थिति है हंगरी की, ये निश्चित रूप से इसके सप्लाईज और फूड आइटम्स को लेकर के हंगरी में समस्या पैदा हो। हंगरी को अपने फूड चेन की चिंता करनी चाहिए कि उनके खान पान की व्यवस्था अच्छी तरह बनी रहे। दूसरी आइसलैंड, राजधानी रेक्वाजिक, ये 24 अगस्त 1949 से ही 1,03,000 वर्ग किलोमीटर वाला ये देश साथ में है और ये नाटो के साथ रहेगा और ये नाटो को अपनी चीज़ें देता रहेगा, अपने संसाधन प्रोवाइड कराता रहेगा और इसका बैकडोर से मामला होगा और अपनी इकोनॉमी इसकी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी। इटली नाटो का सदस्य है, लेकिन इटली इस मामले में पूरी तरीके से नाटो देशों के साथ खड़ा हो, ऐसा नहीं होगा। इटली की सीमाएं सुरक्षित हैं, इटली की इकोनॉमी सुरक्षित है, इटली को कोई खतरा नहीं होगा। रोम अपनी जगह सुरक्षित बना रहेगा। 3,01,340 वर्ग किलोमीटर वाला इटली ज़्यादा नुकसान की स्थिति में जाता नहीं दिख रहा। और अब नंबर आता है लातविया का, राजधानी रीगा। 29 मार्च 2004 से नाटो के सदस्य हैं। 64,589 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाला ये लातविया, ये निश्चित रूप से प्रभावित देशों में होगा। लातविया की इकोनॉमी गहराई से प्रभावित होगी। लातविया की राजधानी रीगा और यहाँ क्रिप्टो करेंसी का चलन बहुत तेज़ी से चलेगा। लातविया और लिथुआनिया दोनों में ये होने जा रहा है। लिथुआनिया जिसकी राजधानी विलियस है और 29 मार्च 2004 जिसने नाटो को ज्वाइन किया था, 65,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले इस लिथुआनिया में भी लातविया जैसी ही स्थिति बनेगी। यहाँ भी क्रिप्टो करेंसी का बोलबाला होगा। लग्जमबर्ग निश्चित रूप से एक बेहतर देश साबित होगा। लग्जमबर्ग अपनी इकोनॉमी को संभालने में कामयाब रहेगा। मोंटेनेग्रो 29 मार्च 2004 जिसने नाटो को ज्वाइन किया था, 65,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले इस लिथुआनिया में भी लातविया जैसी ही स्थिति बनेगी। यहाँ भी क्रिप्टो करेंसी का बोलबाला होगा। लग्जमबर्ग निश्चित रूप से एक बेहतर देश साबित होगा। लग्जमबर्ग अपनी इकोनॉमी को संभालने में कामयाब रहेगा। मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड और उत्तरी मैसेडोनिया, इन
तीनों कंट्रीज मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड और उत्तर मैसिडोनिया, इन तीनों कंट्रीज को अपनी चिंता करनी चाहिए। इनकी इकोनॉमी हड़बड़ा सकती है और हड़बड़ाहट में चीज़ों के दाम फ्लक्चुएट कर सकते हैं और हड़बड़ाहट में इकोनॉमी एकदम, ये मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड और उत्तर मैसिडोनिया तीनों के लिए है। नॉर्वे ठीक रहेगा, पोलैंड एकदम सिंकिंग इकोनॉमी आ जाएगी पोलैंड की। पुर्तगाल ठीक है, रोमानिया जन धन की हानि संभव है, नेचुरल कैलेमिटी संभव है, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ रोमानिया को हानि पहुंचा सकती हैं। स्लोवाकिया और स्लोवेनिया, ये दोनों कंट्रीज बिल्कुल सम पर रहेंगे, स्पेन को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और तुर्की रकीब तय्यब अरदगान खुद को दुनिया का खलीफा बताने के लिए कुछ नया गुल खिला सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम अजीबोगरीब हालत रहेगी, धूप निकली हुई है और बारिश हो रही है, महंगाई होगी और इकोनॉमी फ्लक्चुएट करती रहेगी। और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए वर्ष 2022 का चौथा महीना यानी अप्रैल का महीना बेहद महत्वपूर्ण है। मैं पॉजिटिव या नेगेटिव इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि टिप्पणी विश्व बाजार में उनकी स्थिति पर असर डाल सकती है। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि अब अपर हैंड रह पाना मुश्किल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।